Hello students, good morning. Today in this video I'm going to teach you the next part of the lesson, the fun they had. Before teaching this lesson, I'm going to tell you something that I had taught in the first video, that the writer दिखाता है कि जो मार्गी थी, टॉमी थे, तो उन्होंने एक किताब पाया जो बहुत पुरानी थी। उस किताब को उन्होंने पढ़ा तो आश्चर्य करते हैं कि वो किताब जो अगर पहला पेज पढ़ चुके हैं फिर उस पर आएंगे तो वही था, और वो उस किताब में स्कूल के बारे में था और वो स्कूल से घिरा करते थे। ये सब के बारे में किया गया था, वर्णन है। अब हम देखते हैं कि आगे की लाइन में क्या था। थोड़ा सा अगर हम कर देंगे तो ये देखेंगे। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He was a round little man with a red face. जो इंस्पेक्टर था कंट्री का, वो गोल मटोल था, छोटा व्यक्ति था, नाटा था, जिसके चेहरे लाल थे। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, उसके साथ कुछ डायल्स भी रखे हुए थे और तार भी, वायर्स भी रखा गया था, जिसमें मतलब डायल्स करके कुछ कहीं पे मिलाया जाता था। जो कुछ भी है वो डायल्स सामान थे, रखे गए थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। तो स्कूल से मार्गी घिरा करती थी तो उसके पास भेज दिया गया है, और उन्होंने मार्गी पर मुस्कुराएं और उसे एक एप्पल दिया खाने के लिए। और देन टुक द टीचर अपार्ट, तब उसने टीचर को उससे थोड़ा सा अलग कर दिया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी नहीं जानती थी, मार्गी हैड होप्ड, मार्गी शायद ये आशा की थी, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, किसी कैसे वह इसे पुनः सही तरीके से कर देगी। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानती थी कि किस तरीके से सब चीज़ें ठीक हैं। एंड आफ्टर एन आवर और सो, लगभग में 1 घंटे और इस तरीके के बाद, देयर इट वाज अगेन, और ऐसा पुनः था, पुनः उसे काट दिया गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, पुनः एक कोई आया जो बड़ा था, काला था, थोड़ा सा अच्छा नहीं था, कोई अध्यापक आया पढ़ाने के लिए। विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन, बड़ा सा स्क्रीन आया, क्योंकि उस समय जिस समय वो पढ़ाने गया था उस समय टीचर क्या थे, रोबोटिक थे, तो रोबोट स्क्रीन पर आया, बड़ा स्क्रीन था जिस पर ऑल द लेसन्स वर शोन, उस स्क्रीन पर पूरे लेसन्स दिख रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उस स्क्रीन पर प्रश्न पूछे जा रहे थे। डैट वाज नॉट सो बैड, ये इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, वह हिस्सा जिसको मार्गी क्या करती थी, घिरा करती थी। मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, तो घिरा क्या करती थी, वो ऐसा स्लॉट था वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जिसमें वो जो है अपना होमवर्क करती थी और क्या करती थी, अपना पेपर करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time। कह रहे हैं कि शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसे हमेशा कुछ पंच कोड में लिखने के लिए दिया जाता था। दे मेड हर लर्न, वे उसे लर्न कराता था। व्हेन शी वाज 6 years old, और तब से उसे लर्न कराता था जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो उसे दिया जाता था मार्क्स को
तो वो करती थी, जैसे ही करती थी वैसे वो जो मैकेनिकल टीचर था उसके मार्क्स को तुरंत दे देता था, जो परीक्षा लेता था उसका रिजल्ट वो तुरंत ही दे देता था। जैसे आप लोग अभी नहीं जान रहे, हम लोगों ने गूगल फॉर्मेट पर टेस्ट लिया था, तो जैसे आप लोग गूगल फॉर्मेट ऐसा है इसमें ऑनलाइन में कि जैसे ही आप उसको करेंगे और उसको सबमिट करेंगे वैसे आपका रिजल्ट पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा और हम भी जान जाएंगे कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और कौन कौन क्वेश्चन गलत था, जो गलत था उसका सही क्या है, टोटल पता चल जाता है तुरंत ही। तो ये ऐसा फॉर्मेट था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गेज हेड। वो इंस्पेक्टर जो था, जो जांच कर रहा था, उसने मुस्कुराया जब उसने उसको समाप्त कर लिया। एंड पैटेड मार्गी हेड, और मार्गी के हेड को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। उसने उसकी माँ से कहा कि ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है, मिसेज जॉन, उस माँ का नाम मिसेज जॉन था। आई थिंक द जाग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि जो जाग्राफी सेक्टर था उन्होंने बहुत जल्दी ही अपना जो गियर बदलना था उन्हें बदला जाता, उसको स्पीड बहुत तेज़ी से पकड़ लिया था और बहुत तेज़ी से उसको काम थोड़े समय में कर लिया था, इसीलिए वो समझ नहीं पाई थी। सब जो पढ़ाया जा रहा था अगर उसको जल्दी से पढ़ा दिया गया था थोड़े समय में, इसीलिए वो समझ नहीं पाई थी। और अगर उसको थोड़ा सा स्लो पढ़ाया गया होता, धीरे धीरे पढ़ाया गया होता तो शायद वो समझ जाती। दोज थिंग्स हैपेंड समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव सोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मैंने उसे लगभग में 10 ईयर के एवरेज, 10 साल के लोगों को दिखाया जाता है, उस लेवल को उसे दिखाया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और वास्तव में जब वो 6 साल की थी तो मैंने 10 साल के लिए, सॉरी 11 साल की थी तो उसको मैंने 10 साल के लेवल को दिखाया, थोड़ा स्लो करके दिखाया, तो वास्तव में मैंने पाया कि उसका जो प्रोग्रेस था, तरक्की था, जो पत्र था वो बिल्कुल संतोषजनक था। एंड ही पैटेड मार्गेज हेड अगेन, और उन्होंने पुनः मार्गी के सर को थपथपाए। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी थोड़ी सी निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो आशा रख रही थी कि वो साथ साथ अध्यापक को दूर कर देंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि वे लोग टॉमी के टीचर को लगभग में दूर कर दिए थे 1 महीने के लिए, क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्शन था वो पूरा खाली हो गया था, इसके लिए उन्होंने उसके टीचर को दूर कर दिए थे। तो इन्होंने जो किया है, मार्गी जो की है, शायद इसके लिए भी इसके टीचर को दूर कर देंगे, इसलिए वह थोड़ी सी चिंतित थी। सो शी सेड टू टॉमी वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो उन्होंने टॉमी से कहे कि क्यों वह स्कूल के बारे में कोई लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी उसकी तरफ देखा बहुत ही श्रेष्ठ आँखों से। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि वो कह रहा था, देखा उसमें कोटेशन में कहा था, क्योंकि कि हमारे जैसा स्कूल नहीं है स्टूपिड मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। डरने की बात नहीं है, यह बहुत पुराना स्कूल है जो लगभग में हजारों वर्ष पहले का है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। उन्होंने थोड़ा सा श्रेष्ठ तरीके से शब्द को थोड़ा सा प्रोनाउंस किया, सेंचुरीज एगो, इस तरीके से कहते हुए कि लगभग में शताब्दी वर्ष पहले का स्कूल के बारे में वर्णन है। मर्गी वाज हर्ट, मर्गी दुखी हो गई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मैं नहीं जानती कि किस तरीके से का स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, पहले उनके पास किस तरीके का स्कूल था, मैं नहीं जानती हूँ। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल
वो उसके ऊपर किताब को रख करके थोड़े समय पढ़ी। देन सेड, और तब कही, एनीवे दे हैड ए टीचर। कुछ भी हो, लेकिन उनके पास एक टीचर थे। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर चित्र बनाया गया है, ये देख सकते हैं। किस तरीके से पढ़ रहे हैं। आई थिंक शी इज मार्गी एंड ही इज टॉमी, एंड when they read the book here, they imagine the school that is full of teacher here, because they teach the lesson on screen। तो ये स्कूल के बारे में इस तरीके से सोच रहे थे। तो हम देख सकते, दे हैड ए टीचर, इट वाज ए मैन। कुछ भी हो, उनके पास ऐसे टीचर थे जो क्या था, कुछ भी हो, लेकिन वो एक व्यक्ति था, मैन था। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित उनके पास एक टीचर थे। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। लेकिन वो एक रेगुलर टीचर तो था नहीं, वो एक व्यक्ति था। रेगुलर यहाँ देख सकते हैं, हियर नॉर्मल ऑफ द फ्यूचर काइंड। ए मैन, व्यक्ति था। भाई आश्चर्य कर रहा है, भाई जहाँ व्यक्ति ने रोबोट पढ़ा रहा है वहाँ तो आश्चर्य होगा। जैसे इस समय हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो अगर कोई रोबोट आके पढ़ाने लगे तो हम लोगों का आश्चर्य होगा, वैसे उसमें आश्चर्य हो रहा था। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, भाई एक मनुष्य कैसे टीचर हो सकता था, वो सोच रहे थे। जैसे अगर इस समय कोई रोबोट हम लोगों को पढ़ाए, आश्चर्य होगा कैसे जो है रोबोट टीचर हो सकता है। इस तरीके से वो लोग सोच रहे थे कि किस तरीके से मनुष्य टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, बिल्कुल ठीक है, वो केवल बच्चों से कहता था, एंड बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क। वो केवल बच्चों से कुछ कहता था, बच्चों और लड़कियों से, और चीज़ों के बारे में, और उन्हें कुछ होमवर्क दे देता था। एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न पूछता था। ए मैन इज नॉट स्मॉल इनफ, एक मनुष्य छोटा नहीं हो सकता है, या छोटा नहीं है। श्योर ही इज, निश्चित वो है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी भी उतने जानते हैं जितने कि एक टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेच, कह रहे मैं बेच इज इनफॉर्मल वर्ड ऑफ बेट, मतलब दांव लगाती हूँ, मैं शर्त लगाती हूँ, वो शायद ज़्यादा न जानते हूँ। मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट डैट, मार्गी इस पर डिस्प्यूट करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई विचित्र व्यक्ति आए और मुझे मेरे घर में सिखाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफर, टॉमी हंसी के साथ चिल्लाया। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष बिल्डिंग थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे उस बिल्डिंग में जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी किड्स उसी चीज़ को पढ़ते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, निश्चित यदि वे लोग यदि एक ही उम्र के थे तो वे सभी लोग एक ही सेम चीज़ों को पढ़ते थे स्कूल में जा कर के। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, एंड डैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि एक टीचर प्रत्येक बच्चों और बच्चियों के दिमाग के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेता था, माइंड के अनुसार, और प्रत्येक बच्चों को डिफरेंट तरीके से पढ़ाता था। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट डैट वे देन, बिल्कुल जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट द वे देन,
बिल्कुल यही चीज़ थी, उस तरीके से तो वो लोग नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। या तुम इसे पसंद नहीं करती हो तो तुम्हें इस किताब को नहीं पढ़ना है। आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी तुरंत कही, मैं नहीं कहूँगी, मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। वह उस मनोरंजन या आनंद भरे स्कूल के बारे में पढ़ना चाहते थे। तो स्कूल आनंद नहीं भरा हुआ था, अर्थात उसे स्कूल के बारे में पढ़ करके जो आनंद आ रहा था उसके बारे में वो पढ़ना चाहते थे। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। वे आधे नहीं समाप्त किए थे कि तभी मार्गी की माँ ने उसे बुलाई कि मार्गी, स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देखी। नॉट एट मम्मा, अभी टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेज जॉन, अब मिसेज जॉन कहती हैं जो मार्गी की माँ हैं, इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, शायद यह टॉमी के लिए भी टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहता है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं इस किताब को स्कूल के बाद कुछ और पढ़ सकता हूँ तुम्हारे साथ। मे बी ही सेड नॉन कैलेंटली, तो कह रहे ठीक है। उन्होंने नॉन कैलेंटली में से यहाँ हम देख सकते हैं क्या है कि नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म केयरलेसली, मतलब अनिच्छापूर्वक जो कहता है। मे बी ही सेड नॉन कैलेंटली मीन्स अनिच्छापूर्वक। ही वॉकड अवे हिस्टलिंग, वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्ट ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म्स, और वो धूल से भरी हुई किताब को अपने बाहों में दाबे हुए। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी उस स्कूल रूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसके बेडरूम के दाएं साइड में था स्कूल रूम। घर ही में स्कूल रूम था। स्कूल रूम यहाँ पर उसको कहा जा रहा था जिसमें बच्चे जाकर के अध्ययन करते थे, पढ़ते थे, अर्थात तो कंप्यूटर रखा रहता था, लैपटॉप रखा रहता था, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस चलते थे, वो स्कूल था। सोचिए घर में ही स्कूल है, घर में ही अध्यापक हैं और वो चल रहा था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था टाइम हो गया था, वो ऑन हो गया था, उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे के सिवा प्रत्येक दिन वह वहीं पर उसका इंतज़ार करता था। अर्थात सैटरडे और संडे को शायद वो जो मैकेनिकल टीचर शायद या फिर स्कूल या टेक्नोलॉजी के तरीके से वो छुट्टी रहती थी, इसीलिए। यार देख सकते हैं क्या है, सॉरी थोड़ा सा हम इधर करेंगे। ये देखिए, ये जो है स्कूल है मैकेनिकल स्कूल, तो जो घर में ही है वो मैगी, हियर सी इज मैगी एंड ये पढ़ रही है। ये स्कूल है, ये रोबोटिक टीचर इसमें दिख रहा होगा, ये है, ये पढ़ा रहा है, ये पढ़ रही है, और ये स्कूल है, इसका मैकेनिकल स्कूल का वर्णन किया गया है। ई बुक है, टोटल सब कुछ, कैमरा वैमरा हेडफोन दिया गया है। देखिए वर्चुअल क्लास जैसे सब कुछ वही वर्णन किया गया है। अब यहाँ देख सकते हैं लिखा भी होता है मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और उस पर लाइट पे, स्क्रीन पर लाइट में जल रहा था, दिख रहा था मैकेनिकल टीचर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्नड बेटर इफ़ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, उसकी माँ कह रही थी कि छोटी बच्ची नियमित घंटे पढ़ें तो अच्छी सीख सकती है। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन जला, एंड इट सेड, और वो स्क्रीन कहता है, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। उसमें कहता है कि आज अर्थमेटिक का लेसन है और आज हम
प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन बताएंगे, जोड़ बताएंगे वो। प्लीज इंसर्ट स्टैंडर्ड होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। जो स्लॉट था वो एक स्लॉट होता है, इसमें हम दिखा सकते हैं कि उसमें कह रहा कि जो प्रॉपर स्लॉट है उसमें आप अपने होमवर्क को डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस तरीके से कुछ रहेगा, जैसे ये दिया गया है, तो सॉरी ये है, इसी स्लॉट में यहाँ पर कोई डालेगा, एक रहता है, तो उसमें डालने से होमवर्क को चेक कर लेता था। तो वही कहा प्रॉपर स्लॉट में डालें। मार्गी डिड सो विथ ए साई। मार्गी आहे भरते हुए ऐसा की। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। और वो आहे भरते हुए ऐसा कर रही थी, स्लॉट को, होमवर्क को उसमें स्लॉट में डाल रहे थे और वो उस चीज़ को सोच रहे थे कि स्कूल के बारे में, जब उसके दादा के दादा छोटे थे उस समय जो स्कूल था उसके बारे में सोच रहे थे, अर्थात जो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय के स्कूल के बारे में वो सोच रहे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। और पूरे पड़ोस के बच्चे आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। वो सोच रही है कि आते थे होंगे उस समय, पहले आते थे और हंसते थे और चिल्लाते थे उस स्कूल यार्ड में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। और स्कूल के कमरे में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और जब समाप्त हो जाता था शाम को तो साथ साथ वो घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वे एक ही चीज़ को पढ़ते थे, इसीलिए वे जो होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर लेते थे। एंड द टीचर वर पीपल। और जो अध्यापक थे वो लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। और उस स्क्रीन पर मैकेनिकल टीचर जो है जल रहा था, दिख रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। और कब, जब मैंने जो ऐड किया फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, जो होता है उसका जो जोड़ कर रहे थे, तो 1/2 को और 1/4 में जब जोड़ रहे थे। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। तो मार्गी सोच रहे थे कि बच्चे इस जोड़ को पहले के दिनों में कितना आनंद से जोड़ते थे, मज़ा आता था उस तरीके से। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और उस चीज़ को सोच रही थी कि वो पढ़ने में कितना आनंद ले रहे थे, इसके बारे में वो सोच रहे थे। तो यहाँ देखिए, इन्हें लिखने वाले हैं इसाक एसिमॉव, बहुत अच्छे राइटर हैं और इन्होंने इस तरीके से लिखा है कि बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने इस चीज़ को प्रस्तुत किया है। तो अब हम यहीं पर इसको लेसन है, लास्ट लेसन ख़त्म भी होता है और इसके प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर को बाद में हम आपको PDF के थ्रू भेज देंगे और यहीं पर ये समाप्त होता है। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।